दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि जागरण के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म फार्मर जर्नलिस्ट में। मैं आर्यन आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम सारे किसान भाइयों की एक बड़ी समस्या के बारे में जानेंगे और बड़ी समस्या का समाधान के बारे में जानेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या आती है हरे चारे की समस्या आती है। अक्सर देखा जाता है कि जो पशुपालक होते हैं, जो डेयरी फार्म में जो लोग डेयरी फार्म का या पशुपालन का व्यवसाय करते हैं, वो पशुओं को सारी चीज़ उपलब्ध करा देते हैं, अच्छी सेवा उपलब्ध करा देते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए वेटनरी उपलब्ध करा देते हैं, अच्छा सेड मैनेजमेंट कर लेते हैं। पर देखा जाता है फीड मैनेजमेंट नहीं कर पाते, आहार प्रबंधन नहीं कर पाते। अक्सर साल भर जो पशुओं को लिए सही आहार, अच्छा आहार का प्रबंधन नहीं कर पाते। हम इसी के बारे में आज जानेंगे, हरे चारे के बारे में। हरे चारे को पशुओं को देना, हरे चारे का प्रबंधन करना या साल भर हरे चारे को पशुओं को देना बड़ा कठिन होता है। अक्सर हमारे किसान भाई जो हरे चारे को हर समय पशुओं को नहीं दे पाते हैं। जो हरा चारा होता है, हरा चारा पशुओं के लिए, पशुओं के आहार में बहुत आवश्यक होता है, जो कि पशुओं को दूध उत्पादन के साथ साथ पशुओं को स्वस्थ भी रखता है, निरोगी रखता है। अक्सर पशुपालकों को ये इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि अगर लगातार पशुओं को साल भर आप हर समय पशुओं के आहार में अगर आप हरा चारा देते हैं तो पशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पशुओं में रोग बहुत कम लगते हैं। तो समस्या ये आती है कि हमारे जो पशुपालक होते हैं वो पूरे साल भर हमें हर समय जो पशुओं को हरा चारा उपलब्ध नहीं कर पाते। ये बहुत कठिन भी है। तो जो गर्मी के सीज़न में जो ऑफ सीज़न हम कहते हैं, जब हरा चारा हमारे पास नहीं होता है, पशुपालकों के पास हरा चारा नहीं होता है, तो मजबूर हो जाते हैं हमारे जो पशुपालक हैं, जो हमारे गौ और पशु प्रेमी हैं, वो मजबूर हो जाते हैं गर्मियों में जो हमारे पशु होते हैं उन्हें सूखा चारा और दाना खिलाने में। इससे क्या होता है, जो हमारे पशु होते हैं उनकी दूध उत्पादन क्षमता कम होती है और दूध की गुणवत्ता भी कम होती है। तो इसी सारी समस्याओं का समाधान आज हम वीडियो में जानेंगे कि आप हरे चारे के स्थान पे कौन सी ऐसी आहार का आप उपयोग कर सकते हैं जिससे वो सारी जो तत्व होते हैं, वो सारी जो आवश्यकता होती है, जो हरा चारा किसी एक पशु के शरीर में या पशु को पूर्ण करता है, वो सारी आवश्यक तत्व पशु को देता है। तो इसके स्थान पे हम साइलेज होता है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं हरे चारे के स्थान पे। तो अक्सर क्या होता है कि जैसे जो एक ऐसे मौसमों में, जब मौसम में जो बहुत सारी चारे की फसल हम उगाते हैं, उस समय जो सरप्लस चारा होता है हमारे पास, जो अधिक चारा होता है, उसको हम उपयोग कर सकते हैं साइलेज मेकिंग में। तो साइलेज मेकिंग होती क्या है? साइलेज एक प्रकार का चारा होता है जो हरे चारे के ऊपर, हरे चारे के स्थान पर पशुओं को दिया जाता है ऑफ सीजन में, जैसे गर्मी बरसात के सीजन में जब चारा उपलब्ध नहीं होता है। तो हम जानेंगे पूरी इस विधि को, किस तरीके से आप छोटे स्तर पे भी साइलेज मेकिंग कर सकते हैं और अपने जो पशु को साल भर हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। तो हम इसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, किस तरीके से किन फसलों का उपयोग किया जाता है साइलेज मेकिंग में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी प्रक्रिया के बारे में। तो साइलेज मेकिंग मुख्यतः जैसे जौ, जई, बाजरा, नेपियर जो घास होती है, जैसे हम हाथी घास भी कहते हैं, लोबिया घास हो गई, बरसिम हो गई, उड़द मूंग जैसी फसलें होती हैं, इनका उपयोग किया जाता है साइलेज मेकिंग में। जो साइलेज मेकिंग में ये जो फसलें होती हैं, इनको दानेदार दूध दोगल अवस्था में इन्हें काट लिया जाता है। एक ऐसी अवस्था में काट लिया जाता है जब इनके जो दाने होते हैं उनमें दूध पड़ा होता है और नमी बहुत कम होती है। इस अवस्था में इन फसलों को जौ, जई, बाजरा, मक्का, उड़द, लोबिया हो गया, ये जैसे लेग्यूमिनस जो क्रॉप हो गई, और नेपियर जो ग्रास हो गई, बरसिम जैसी घासों को इन अवस्थाओं में काट लिया जाता है। आपने इन अवस्थाओं में काट लिया, इसमें नमी की मात्रा जो होनी चाहिए इन फसलों में 60 से 65% नमी की मात्रा होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर नमी की मात्रा है तो आप इन फसलों को पहले धूप में डाल दें कुछ दिनों के लिए और हल्का सुखा लें, क्योंकि नमी की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी आपकी साइलेज मेकिंग में, जो आप जिस फसल का उपयोग कर रहे हैं, जिस चारे का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे साइलेज साइलेज सड़ भी सकता है आपका। तो आपको 60 से 65% जो इसमें नमी रखना है। दूसरी बात, जो साइलेज है, इसमें ये जो घास होती हैं, ये जो चारा होता है, इसमें आप नमक मिला सकते हैं और बहुत सारे पौष्टिक जो तत्व होते हैं उनको मिला करके मिश्रण करके आपको इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आपको जब छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है तो उसके बाद आता है, ये आपकी पूरी प्रोसेस हो गई, किस तरीके से आपको किस घास का आपको उपयोग करना है, किस घास का आपको इस्तेमाल करना है, और उन घासों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना। 60 से 65% जो आपकी नमी की मात्रा होनी चाहिए उसमें। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से जो साइलेज का जो गड्ढा होता है उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो साइलेज बनाने के लिए साइलेज पिट का उपयोग किया जाता है। तो साइलेज पिट्स होते हैं वो आपके कितने पशु हैं या आप कितना चारा बना सकते हैं, इसके आधार पर उनका जो साइज होता है, आकार होता है, उसको आप बनाते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण की अगर मैं बात करूं, तो जो साइलेज है, अगर आपको 20 किलो साइलेज बनाना है तो आपको एक घन फीट का जो गड्ढा है, 1 घन फीट में मतलब कि 1 फीट की चौड़ाई, 1 फुट की लंबाई, 1 फीट की गहराई का एक गड्ढा बना करके आप उसमें 20 किलो तक का साइलेज बना सकते हैं। अगर और मैं बात करूं तो आप अगर आपके पास 3 से 4 पशु हैं तो आप 8 फीट के गड्ढे में साइलेज बना करके आप 3 से 4 पशुओं के लिए 3 महीने के लिए
आप साइलेज बना सकते हैं। तो साइलेज होना चाहिए, जो साइलेज पिट होना चाहिए वो अक्सर ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वो जो साइलेज पिट होना चाहिए वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ आपका जो डेयरी फार्म हो उसी के पास में होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आप जब साइलेज आपका बन जाएगा तो आपको ले जाने लाने में उस साइलेज का खर्चा नहीं पड़ेगा। जो साइलेज पिट होना चाहिए वो एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर पानी ना लगता हो, जहाँ पर जल निकासी व्यवस्था अच्छी हो, थोड़ी ऊंचाई वाली जगह पे होना चाहिए, जिससे जो पानी है साइलेज गड्ढे में ना जाए, उससे हमारा साइलेज सड़े ना। हम बात करेंगे कि साइलेज को किस प्रकार जो गड्ढा होता है उसमें भरा जाता है। जैसे आपने फसल ली, आपने फसल के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, आप छोटे टुकड़ों को आपने हल्का सा धूप दिखा दिया जिससे उसमें नमी की मात्रा 60 से 65% बचे। और फिर उसके बाद उसमें आपको क्या करना है, आपको नमक और जैसे बहुत सारी मोलेसेस, जैसे आप गुड़ का रसा मिला सकते हैं, चीनी का रसा मिला सकते हैं, जिससे उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, उसको मिला लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, गड्ढे में परत की परत बनानी है। आपको एक परत बनानी है, उसको अच्छे से आपको पैरों से खुदलना है और फिर उसके बाद एक करके आपको एक अच्छा परत बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब परत बन जाए, जब पूरा साइलेज गड्ढे में भर जाए, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये आपको उसको पानी से बचाने के लिए आपको जैसे त्रिपाल हो गई या पन्नी का उपयोग करना है। पन्नी से उसको अच्छे बेहतर तरीके से ढक देना है, जिससे क्या हो कि उसमें पानी ना पड़े। या ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि घासों से भी उसको ढक दिया जाता है, तो पानी ना पड़े उसका संरक्षण करना है पानी से, क्योंकि पानी पड़ने से वो ख़राब हो सकता है। उसके बाद आपको 3 से 4 महीने तक उसे छोड़ देना है, गड्ढे को चारे से या पॉलीथीन से कवर करके छोड़ देना है। क्या होता है कि जब जो साइलेज जो चारे में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है या ऑक्सीजन का अभाव के कारण क्या होता है, उन चारों में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। लैक्टिक एसिड जो होता है, एक प्रकार का लैक्टिक अम्ल होता है, उसकी मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण जो पीएच होता है चारे का वो कम हो जाता है और चारा लंबे समय तक संरक्षित होता है। साइलेज मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है कि साइलेज मेकिंग प्रोसेस में चारे की गुणवत्ता बढ़ जाती है, चारे में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है और चारा लंबे समय तक चले, इसकी गुणवत्ता चारे में आ जाती है। तो इस तरीके से आप उस चारे का उपयोग करके आप ऑफ सीजन साल भर हरा चारे के रूप में आप देख सकते हैं। साइलेज होता है वो सारी खूबियाँ, वो सारे तत्व पाए जाते हैं साइलेज में जो एक हरे चारे में पाए जाते हैं। वो सारी चीज़ें साइलेज उपलब्ध कराता है, जो हरे चारे की गुणवत्ता जितनी होती है और जो भी पोषक तत्व हरे चारे से मिलते हैं पशुओं को, वो सारे पोषक तत्व साइलेज में होते हैं। अगर जब हमारा साइलेज बन जाएगा और आपको पता करना है कि साइलेज हमारा अच्छा बना है, अच्छी गुणवत्ता का बना है या ये खिलाने लायक है या नहीं, तो आप उसके कलर से आप पता लगा सकते हैं। जैसे 4 से 5 महीने के बाद जब आप साइलेज को देखेंगे तो 4 से 5 महीने के बाद अगर साइलेज का रंग हरा है, साइलेज का रंग अगर भूरा है, सोने जैसे अगर रंग है, तो साइलेज अच्छी गुणवत्ता का है। फिर और साइलेज को खिलाने में पशु को नुकसान नहीं होगा, आसानी से पशु इस साइलेज को पचा कर ले जाएगा। तो इस तरीके से आप साइलेज मेकिंग प्रोसेस को, साइलेज का प्रबंधन कर सकते हैं। हरे चारे को साइलेज के रूप में आप लंबे समय तक संरक्षण कर सकते हैं और अपने पशु को ऑफ सीजन गर्मी के सीज़न में भी आप अपने पशु को हरा चारा दे सकते हैं और उनके स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, दूध उत्पादन को अच्छा रख सकते हैं। तो धन्यवाद।